अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये है लेट नाइट का टाइम और यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर जो है ना हम चस्के मस्के की तैयारी कर रहे थे कि चले जी चस्का लगाते हैं, क्योंकि उसने फ्रीज़र में जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी होती हैं, यानी कि KNN's की चीज़ें और मन्नू सलवा की, मेन्यू की, मतलब जो भी उसको टेस्ट अच्छा लगता है ना तो वो ला के रख देती है। तो फिर जब उसका दिल करे तो वो फिर बना के खा लेती है। तो यहाँ पर जी हम बैठ के जो है ना हम रात को बैठ के गपशप लगा रहे थे, तो फिर हमें लग गई भूख, तो हमने कहा चलें जी कुछ ना चस्का मस्का लगाते हैं। तो क्या बनाने लगे हैं वो मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। और बड़ा मज़ेदार उसने जो है ना रोल बनाया था, कबाब रोल आप कह सकते हैं, तो बड़ा मज़े का बना था। बहुत जो है ना मज़े का टेस्टी बना था, चीज़ वगैरह ऐड करके जो है ना पराठा उसके पराठे में, और मतलब बहुत अच्छा बनाया था। मैं आपको आगे दिखाऊंगी उसने क्या क्या ऐड किया था। तो सबसे पहले तो उसने की चीज़ की प्रिपरेशन, उसने दोनों चैटर चीज़ और मोज़रेला चीज़ को कद्दूकश कर लिया, उसके अंदर जी चिली फ्लेक्स ऐड किए, थोड़ा सा ओरिगानो ऐड किया, और ओरिगानो ऐड करके उसने फिर जो है ना इसको मिक्स करके जो है ना रख दिया। तो जी उसने इसको मिक्स कर दिया। उसके बाद जी जो है ना पराठे उसने निकाले और पराठों को पहले उसने जो है ना फ्राई किया, और ये देखें जी पराठे जो है ना उसने फ्राई किए, और दोनों पराठे उसने फ्राई किए, और फिर रोल्स बना के दोबारा से उसने उसको जो है ना सेका ताकि जो चीज़ है ना वो मेल्ट हो जाए। तो बड़ा मज़ा आया था। तो सबसे पहले तो उसने ये जो सैंडविच स्प्रेड मायोनीज़ होती है ये ऐड की, और उसके बाद जो है ना सॉसेस थे उसके पास वो उसने ऐड किए। पेरी पेरी सॉस था और एक हॉट सॉस था वो उसने ऐड किया ताकि थोड़ा सा स्पाइसी जो है ना टिंट आ जाए। और कबाब नहीं, उसने इसके अंदर गोला कबाब ऐड किए थे और बहुत ही जूसी थे और बहुत सॉफ्ट थे, और जो है ना मैं कहती हूँ कमाल हो गया। बड़ा मज़ा आया। हमारी आधी रात की जो आई थिंक 1-1:30 बजे का ये टाइम है, शायद 2 बजे का, और जो है ना हमने खूब जो है ना फिर ये खाते खाते भी हमने काफ़ी गपशप लगाई, और सुबह तक जो है ना हम बातें करते रहे। मेरे ख्याल से 5 बज गए थे जो है ना हमें गपशप लगाते हुए बातें करते हुए। तो जी ये देखें जी ये है हॉट सॉस, ये बिल्कुल एक ड्रॉप डाल दिया वो, और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है तो इसलिए एक एक ड्रॉप डाल दिया, हल्का सा जो है ना स्पाइसी टिंट ऐड करने के लिए। तो अब इन सब चीज़ों को ना वो फैला लेगी, और इसके बाद इसके अंदर चीज़ ऐड करेगी, और जिस तरह प्रोफेशनल नहीं बनाते वैसे बना रही थी। तो मैं खुद देख के हैरान रह रही थी। तो मैंने कहा ये देख लो ज़रा इसको प्रैक्टिस कितनी है, बनाती रहती है वो अपने लिए, खाती रहती है। तो वो बना रही थी और मैं देख रही थी और देख देख के हैरान हो रही थी। तो लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा। आधी रात का जो हमारा जो क्रेविंग थी ना भूख की वो तो कंप्लीट हो गई थी। तो फिर फुल ऑन ये देखें जी चीज़ उसने स्प्रेड की, और क्या इसको फिर उसने सेका, और साथ में जी हमने ली कोक, और जो है ना बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा जो है ना हमने ये जो टाइम है ना वो एंजॉय किया, क्योंकि बच्चे सो गए थे और हम जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थे। क्योंकि बच्चे फिर जाग रहे हो ना तो फिर बच्चे जो है ना बस ऐसे ही तंग ही करते हैं, खेलते भी हैं लड़ते भी हैं। तो जब बच्चे रात को सो जाते हैं ना तो फिर बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं हम कि हाँ जी अब कोई टेंशन नहीं है कोई रोला नहीं है, तो हम जो है ना मज़े से जो है ना अपना टाइम स्पेंड करेंगे। तो खैर यहाँ पर जी ये देखें जी 4-4 गोला कबाब रख के उसने इस तरह से इसको प्रेस कर दिया, और अब इनको वो सेकेगी और जो है ना ये रेडी हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ ही मेल्ट करनी है, बाकी सब चीज़ें तो रेडी हैं। और ये देखें जी रेडी हो गए हैं। तो जी उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे है और हम जा रहे थे जी बाज़ार में और मेरी सिस्टर और जो है ना सारे बच्चे।
तो यहाँ पर जी हम रेडी हो गए हैं और हम निकल रहे हैं बाज़ार को। बच्चों की भी मैं आपको लुक दिखाती हूँ कि बच्चे कैसे लग रहे हैं। एक्चुअली बाज़ार जाना तो बस बहाना है, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी और साथ में बाहर से कुछ खा पी लेंगे, तो ये कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हम तो खुश हो ही जाते हैं। तो खैर यहाँ पर जी बच्चे भी रेडी हो गए थे, बच्चों को भी हमने रेडी कर दिया था और हम अकेले ही जा रहे हैं क्योंकि जो मेरा बहनोई है और वो लोग तो चले गए हैं जॉब वगैरह पे, क्योंकि वो लोग लाहौर जॉब करते हैं, तो फिर ये कि सैटरडे संडे बस होते हैं और फिर चले जाते हैं। तो खैर यहाँ पर जी बाज़ार में थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद, बाज़ार में कोई मैंने इतना ख़ास व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी रश था और बच्चों को भी संभालना होता है, तो इस वजह से फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। मोबाइल जो है ना मैंने बैग में रख दिया था और बाज़ार से फारिग होने के बाद यहाँ पर हम आ गए थे पार्क। छोटा सा पार्क बना हुआ बच्चों के लिए, तो हमने कहा चलें जी थोड़ा सा टाइम भी बच्चे स्पेंड कर लेंगे और हम जो है ना रिलैक्स भी हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना हम बाज़ार में इतना कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी जो है ना बाज़ार काफ़ी यहाँ का बड़ा है, सियालकोट का बाज़ार बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो जो है ना हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और बच्चे भी काफ़ी थक गए थे। लेकिन पार्क देख के, झूले देख के तो बच्चे जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो गए, इन्हें जो है ना अपनी थकावट भूल ही गई। तो खैर ये देखें जी, ये दुआ मैडम जो है ये कोई झूला नहीं लेती, सिर्फ देखती है और इसको कहा भी कि झूला ले लो तो जी मैंने नहीं लेना और ये बस हमारे पास ही बैठी रही, इसने कोई झूला नहीं लिया। बाकी 3 शैतानों ने ना बहुत ज़्यादा झूले लिए, एंजॉय किया। उनका तो ये भी दिल था कि हमें पींग लेके दें, लेकिन पींग पे इतना ज़्यादा रश था और लाइनें लगी हुई थी, तो हमने कहा क्या फ़ायदा, तो आप जो झूला खाली है ना स्विंग है तो वही ले लें और जो है ना उसी को एंजॉय कर लें थोड़ी देर के लिए, तो फिर हम ये कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। तो खैर यहाँ पर जी हमने कहा चलें थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठते हैं, और हम जैसे ही बैठने के लिए आए तो यहाँ पर जी मेरी सिस्टर कहती नहीं यहाँ पर तो शायद भीड़ वगैरह का छत्ता है या मक्खियों का, तो यहाँ पर बैठना तो ख़तरे से खाली नहीं होगा, तो चलो जी वापस चलते हैं, क्या ज़रूरत है इतना ख़तरा लेने की। तो फिर ये कि हम वापस आ गए और यहाँ पर एक बेंच खाली था और यहाँ पर हम आके बैठ गए और बच्चे बहुत ज़्यादा थे। आई थिंक जिनके घर करीब करीब होते हैं वो फिर बच्चे आ जाते हैं शाम टाइम इंजॉय करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा रश था। इतना बड़ा पार्क तो नहीं बना हुआ, लेकिन ये कि फिर भी काफ़ी रश था। तो खैर जो हमारा मकसद था वो कंप्लीट हो गया। बच्चों ने जो है वो खूब इंजॉय किया और बच्चों ने शीशा वगैरह भी लिया और बस मुश्किल से ही लिया क्योंकि वज़न जो है ना वो बराबर नहीं होता। तो जी यहाँ पर जी देखें जी हम भी यहाँ पे बेंच पे बैठ के जो है ना फुल एंजॉय कर रहे थे और हवा भी है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडी चल रही थी और हमने जी जो है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और उसके बाद जी हम आ गए थे यहाँ पर जी रॉयल डाइन पे और मेरी सिस्टर कह रही थी काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी दफ़ा आई हूँ तो चले वहाँ चलते हैं, बच्चे भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना रेट्स काफ़ी हाई थे, मैं तो देख देख के रेट्स हैरान हो रही थी। तो वो कहती सियालकोट इतना ही महंगा है, तुम परेशान ना हो तुमने जो खाना है वो ऑर्डर करो और रेट्स ना देखो, रेट्स देखोगी तो कुछ ऑर्डर ही नहीं कर पाओगी। तो खैर उसके बाद ये ऑर्डर हमने दे दिया और इनका जो है ना माहौल एम्बियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी इन्होंने अच्छी सीटिंग बनाई हुई थी और सारी चीज़ें जो है ना ये सर्व कर रहे थे, खाना भी था, चाइनीज़ भी था और फास्ट फूड भी था। तो खैर हमने तो फास्ट फूड खाना था तो हमने जो है ना फास्ट फूड ऑर्डर किया और क्या क्या ऑर्डर किया वो मैं आगे आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर जी हम बैठे जो है ना अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे और ऑर्डर का वेट करते करते जो है ना काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद जी हमारा ऑर्डर आया, सबसे पहले बच्चों का ऑर्डर आया। बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बच्चों के लिए एज़ यूजुअल जो है ना मस्ट चीज़ होती है फ्राइज़, वो आई। उसके बाद जी बड़ों का ऑर्डर आया और हमने मंगवाई थी जी चीज़ स्टिक। यह चीज़ स्टिक बहुत ज़्यादा मज़े की थी और गरम गरम की तो बात ही आई थिंक अलग होती है, क्योंकि गरम गरम से ना घर में मंगवा के खाने का वो टेस्ट नहीं आता जो वहाँ बैठ के गरम गरम जब सर्व होता है उसको खाने का जो मज़ा आता है ना वो डिफरेंट ही होता है। तो खैर उसके बाद जी सब पहले तो सारी बात है बच्चों को सर्व करना होता है, बच्चों को सर्व किया और जो है ना फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट उस खाने की बारी हमारी आती है क्योंकि पहले बच्चों को देना फिर ही माएँ खाती हैं। तो खैर बच्चों को देने के बाद बच्चों के लिए फिर मैंने बर्गर भी एक मंगवाया था। मैंने कहा चलें बच्चों का जो है ना पेट फुल हो जाएगा, नहीं तो बच्चे तो बस ये कहते हैं हमने चिप्स ही खानी है, लेकिन चिप्स से ना जो पेट नहीं भरता। तो खैर उसके बाद जी चीज़ स्टिक हमने खाई और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद जी हमने जो है ना पिज़्ज़ा मंगाया।
ये था स्प्रीम डोनर पिज़्ज़ा शायद से, तो ये भी बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत स्पाइसी था और बहुत ज़्यादा मज़े का था और बहुत सॉफ्ट था, चीज़ी था, क्रीमी था, बहुत मज़े का था। तो हमने ये इंजॉय किया। उसके बाद खाना खाने के बाद पिज़्ज़ा बच गया था, हमने ये पैक करवाया और हम घर ले गए और ये देखें जी सारा जो है ना खाना हमने फिनिश कर दिया और अब हम चलेंगे जी वापसी पे। वापसी पे भी हमारा छोटा सा प्लान है एक, कि हम जो है ना, क्योंकि बच्चों को ना हमने ज़्यादा बोतल नहीं पिलाई, तो बच्चों को ये था कि हमने जो है ना लेमन सोडा पीना है, तो हमने कहा चलें जी वापसी पे जो है ना बच्चों को लेमन सोडा पिला देते हैं तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। लेकिन जो है ना ये जो प्लान था ना ये इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि बच्चे पहले ही फुल थे, ऊपर से जो लेमन सोडा होता है ना ये ज़्यादा ही फुल कर देता है। तो खैर बच्चों ने तो हाफ ग्लास ही पिया, बाकी हमने ही उनका कंप्लीट किया। तो हम तो यहाँ पे खड़े होके पीने वाले थे, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं आपको चेयर्स लगा देता हूँ, आप आराम से जो है ना बैठ के पिएँ और इन्जॉय करें। तो खैर यहाँ पर जी हमने बैठ के फिर जो है ना लेमन सोडा इंजॉय किया और उसके बाद जी हम फिर वापसी को निकल गए और फिर घर चले गए थक टूट के और खूब इंजॉय करके। और इसके साथ ही जो है ना वीडियो का मैं एंड करती हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।